क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 दिन ब्राह्मणी प्राणायाम करने से आपका दिमाग पूरी तरह से रीसेट हो सकता है? सोचिए, वो सारी मानसिक परेशानियां जो गलत आदतों और ब्रह्मचर्य के टूटने से आई हैं, ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी, कमजोर मेमोरी, ध्यान केंद्रित करने की कमी और एक खोखला हो चुका आत्मविश्वास, क्या इन सब का सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है? अगर आपने पहले गलतियां की हैं, अपने दिमाग और शरीर को कमजोर कर दिया है, तो अब पछताने का समय नहीं है, बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने का समय है। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है? क्या केवल 30 दिन में दिमाग को फिर से तेज और शक्तिशाली बनाया जा सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि योग विज्ञान और प्राचीन ऋषियों की परंपराओं में ब्राह्मणी प्राणायाम को एक अद्भुत मानसिक उपचार माना गया है। यह न केवल दिमाग को हील करता है, बल्कि मानसिक शांति, फोकस और गहरे ध्यान की शक्ति को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में असरदार है, या फिर यह भी एक आम मिथक है? अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका दिमाग फिर से शक्तिशाली हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि ब्रेन फॉग खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि सोचने की क्षमता कई गुना बढ़ जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको ब्राह्मणी प्राणायाम का स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाएंगे, जिससे आपका मानसिक विकास और ब्रह्मचर्य की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यह कोई साधारण प्राणायाम नहीं है, यह वह शक्ति है जो आपके दिमाग को फिर से रीसेट और रिचार्ज कर सकती है। यह वह विधि है जो आपको फिर से शुद्ध, मजबूत और मानसिक रूप से स्थिर बना सकती है। अगर आप अपने भविष्य के लिए गंभीर हैं, अगर आप अपने पिछले नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह जीवन बदल सकता है। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं, क्या आप इस 30 दिन के ब्राह्मणी प्राणायाम चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं तैयार हूं। लिखें और अपने इस परिवर्तन की शुरुआत करें। तो आइए, बिना कोई समय गंवाएं, ब्राह्मणी प्राणायाम का रहस्य जानें। परिचय, इंट्रोडक्शन। ब्राह्मणी प्राणायाम, अल्टीमेट ब्रेन रिकवरी। ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद भी बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ रहा, उनका दिमाग अभी भी कमजोर लग रहा है, फोकस कम हो गया है, गिल्ट और निगेटिव थॉट्स पीछा नहीं छोड़ रहे। सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मचर्य से हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, और इसका उपाय है ब्राह्मणी प्राणायाम। यह एक शक्तिशाली योग विधि है जो न केवल दिमाग को तेज बनाती है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मसंयम और दिव्य ऊर्जा का संचार भी करती है। यह उन सभी ब्रह्मचारियों के लिए वरदान है जो अपने माइंड और बॉडी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य के दौरान आने वाली सबसे बड़ी समस्याएं। ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद कई लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होता, क्योंकि पुरानी आदतों और गलतियों का असर दिमाग और शरीर पर बना रहता है। ब्रेन फॉग, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। लो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी रहती है। नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट और पछतावा दिमाग में चलते रहते हैं। फोकस की कमी, एक जगह ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। एनर्जी क्रैश, पहले की गई गलतियों की वजह से शरीर कमजोर महसूस होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद भी स्ट्रगल करते हैं। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ब्राह्मणी प्राणायाम आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। आग ब्राह्मणी प्राणायाम क्या है और यह इतना शक्तिशाली क्यों है? ब्राह्मणी प्राणायाम योग की एक प्राचीन और रहस्यमयी तकनीक है, जिसे करने से आपका दिमाग तेजी से रिकवर होता है, नेगेटिव थॉट्स खत्म होने लगते हैं, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी लेवल हाई होता है, आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। यह प्राणायाम स्पेशली उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले गलतियां की हैं और अब अपने दिमाग और शरीर को फिर से शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप अल्टीमेट ब्रेन रिकवरी चाहते हैं और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपको ब्राह्मणी प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप और उसके जबरदस्त फायदे बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम करने की सही विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
शब्द, क्या आप अपने दिमाग को पहले से ज्यादा तेज और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? क्या आप ब्रेन फॉग, एंजाइटी और कमजोर मेमोरी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ब्राह्मणी प्राणायाम का सही अभ्यास आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम करने की सही विधि, स्टेप बाय स्टेप। ब्राह्मणी प्राणायाम का सबसे सही समय, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कब किया जाए ताकि इसका अधिकतम लाभ मिले। योग शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणी प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे होता है। क्यों? इस समय वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। हमारा मस्तिष्क इस समय सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी साधना बहुत तेजी से असर दिखाता है। जब आप इस समय गहरी सांस लेते हैं तो शरीर को सबसे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मस्तिष्क का संपूर्ण विकास होता है। अगर आप इस समय नहीं कर सकते तो सुबह जल्दी उठकर खाली पेट भी कर सकते हैं, लेकिन रात को खाने के तुरंत बाद इसे न करें। ब्राह्मणी प्राणायाम करने की सही विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब आइए जानते हैं कि ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करें, जिससे आप इसके अद्भुत लाभ ले सकें। एक सबसे पहले शांत जगह चुनें। ऐसी जगह बैठें जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। आप खुले वातावरण, बगीचे, छत, हवादार कमरा में भी बैठ सकते हैं। एक शांत वातावरण आपके दिमाग को तुरंत रिलैक्स करने में मदद करता है। अब पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अगर पद्मासन नहीं लग पाता तो आप आरामदायक स्थिति में भी बैठ सकते हैं। 2 सही मुद्रा बनाएं। अब अपनी आंखें बंद करें और शरीर को पूरी तरह से आराम की स्थिति में रखें। अब निम्नलिखित मुद्रा अपनाएं। पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर, माथे पर रखें। बाकी 3 उंगलियां बंद आंखों पर हल्के से दबाएं। दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लें। यह मुद्रा इसलिए बनाई जाती है ताकि बाहरी दुनिया से ध्यान हटकर अंदर की ओर केंद्रित हो जाए। जब आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने भीतर की ध्वनि और कंपन पर रहेगा, जिससे यह प्राणायाम और भी शक्तिशाली बन जाता है। 3 गहरी सांस लें और हमिंग साउंड करें। अब प्राणायाम की मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले नाक से लंबी और गहरी सांस लें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते समय भ्रर रर 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 की ध्वनि करें। यह ध्वनि भ्रमर, मधुमक्खी की गूंज की तरह होनी चाहिए। इस दौरान ध्यान दें कि माथे, आज्ञा चक्र पर कंपन, वाइब्रेशन महसूस हो। जब आप यह हमिंग साउंड गूंज करते हैं तो आपके मस्तिष्क में गहरी कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जिससे दिमाग का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। TIP, शुरुआत में यह ध्वनि धीरे धीरे करें। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। ध्यान रखें कि ध्वनि करते समय गला और नाक में कंपन होनी चाहिए। 4, इस पूरी प्रक्रिया को दोहराएं। रेपिटेशन गाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कितनी बार करें, तो इसका जवाब आपकी योग्यता और ब्रह्मचर्य अभ्यास पर निर्भर करता है। शुरुआत करने वालों के लिए बिगिनर्स 5 बार करें, लगभग 2 मिनट। यह आपके दिमाग को प्राणायाम के लिए तैयार करेगा। मध्यम स्तर, इंटरमीडिएट लेवल 11 बार करें। जब आप इसे रोज 15 दिनों तक कर लेते हैं तो इसे बढ़ाकर 11 बार कर सकते हैं। उन्नत स्तर, एडवांस्ड लेवल 90 दिन ब्रह्मचर्य के बाद 21 बार करें। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन 90 दिन से कर रहे हैं, तब आपका मानसिक और शारीरिक नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। इस स्तर पर यह आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करेगा। ब्राह्मणी प्राणायाम करने के प्रमुख लाभ। इस प्राणायाम को करने से आपको ये जबरदस्त फायदे मिलेंगे। ब्रेन फॉग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मेमोरी और फोकस कई गुना बढ़ जाएगा। एंजाइटी और स्ट्रेस लगभग खत्म हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मन और इंद्रियों पर अद्भुत नियंत्रण आ जाएगा। ध्यान दें, नियमित रूप से करने से 7 दिनों के भीतर आपको बदलाव दिखने लगेगा। 30 दिन पूरे होते ही आप खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्राह्मणी प्राणायाम एक गुप्त योग विधि है जो दिमाग को पूरी तरह से रीसेट और रिचार्ज कर सकती है। अगर आप सच में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसे आज से ही शुरू करें।
आग की चुनौती स्वीकार करें। अगर आप 30 दिनों तक ब्राह्मणी प्राणायाम करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करें, मैं तैयार हूं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत प्राणायाम का लाभ ले सकें। अगली वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य में परफेक्ट हाइजीन बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण तरीके। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिले। ध्यान रखिए, खुद पर ध्यान दीजिए, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्राह्मणी प्राणायाम के 7 जबरदस्त फायदे, लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स। क्या आप अपने दिमाग को पहले से ज्यादा तेज, शक्तिशाली और फोकस्ड बनाना चाहते हैं? क्या आप गिल्ट, नेगेटिव थॉट्स, कमजोर मेमोरी और सेल्फ कंट्रोल की कमी जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हां, तो ब्राह्मणी प्राणायाम आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ एक साधारण प्राणायाम नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपके मस्तिष्क और शरीर को रीसेट और रिचार्ज कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका लाभ उन्हीं को मिलता है जो इसे सही तरीके से और नियमित रूप से करते हैं। अगर आप भी 90 दिनों तक इसका अभ्यास करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके अद्भुत फायदे जानने चाहिए। आज हम जानेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम के 7 जबरदस्त फायदे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक कंप्लीट ब्रेन रिकवरी, ब्रेन हीलिंग। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग पहले की तरह शार्प नहीं रहा? क्या आपको फोकस करने में दिक्कत होती है और जल्दी चीजें भूल जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ना। दरअसल बार बार वीर्य नष्ट करने से हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है। इससे क्या होता है? फोकस और एकाग्रता, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है। मल्टीटास्किंग क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। ब्राह्मणी प्राणायाम इसे कैसे ठीक करता है? यह ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करता है, ब्रेन की डैमेज हुई कोशिकाओं की मरम्मत करता है और उन्हें रीजनरेट करता है। न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को मजबूत करके ब्रेन को फिर से तेज और शक्तिशाली बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग पहले जैसा तेज और मजबूत हो तो ब्राह्मणी प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। 2 गिल्ट और नेगेटिव थॉट्स खत्म करना, इमोशनल हीलिंग। क्या आप बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ने के बाद गिल्ट में फंसे रहते हैं? क्या आपके मन में शर्म, ग्लानि और हीन भावना रहती है? तो यह प्राणायाम आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। दरअसल गिल्ट और शर्म एक मानसिक जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे ज्यादा समय तक अपने अंदर रखते हैं तो यह आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। ब्राह्मणी प्राणायाम से क्या होता है? माइंड रिलैक्स होता है और मन की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शांत कंपन, वाइब्रेशंस से आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। गिल्ट, शर्म और ग्लानि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार हमेशा पॉजिटिव रहें तो इस प्राणायाम को हर दिन करें। 3 मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी बढ़ाना। सुपर मेमोरी। क्या आपको चीजें याद रखने में दिक्कत होती है? क्या पढ़ाई या काम के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते? ब्राह्मणी प्राणायाम मेमोरी बढ़ाने के लिए एक चमत्कारी तरीका है। यह हमारे मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को मजबूत करता है जो याददाश्त और सीखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ब्राह्मणी प्राणायाम से क्या होता है? मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। लर्निंग एबिलिटी और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। जो लोग भूलने की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए यह रामबाण उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चले तो ब्राह्मणी प्राणायाम को रोजाना करें। 4 ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलना, माइंड रिलैक्सेशन। क्या आपको बिना किसी कारण के तनाव महसूस होता है? क्या आपको बुरे सपने और नाइट फॉल की समस्या है? तो इसका सीधा संबंध आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से है। जब आप ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं तो आपका मस्तिष्क ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है जिससे यह रिलैक्स होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि माइंड शांत रहता है और तनाव खत्म हो जाता है। गंदे विचार और बुरे सपने, नाइटफॉल कम हो जाते हैं।
अगर आप शांत और स्थिर दिमाग चाहते हैं तो इस प्राणायाम को अपनाइए। 5 टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी बूस्ट। हाई टेस्टोस्टेरोन। क्या आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है? क्या आपको अपने अंदर एनर्जी की कमी महसूस होती है? तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्राह्मणी प्राणायाम कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम करके टेस्टोस्टेरोन एनर्जी हार्मोन को बढ़ाता है। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इससे मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ती है और कमजोरी दूर हो जाती है। 6. आध्यात्मिक शक्तियों का विकास स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्या आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहते हैं? क्या आप अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना चाहते हैं? ब्राह्मणी प्राणायाम आपको आध्यात्मिक स्तर पर जागरूक बनाता है। जैसे ही आप इसे नियमित रूप से करने लगेंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर के चक्रों में उठने लगेगी। इससे आपकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन और आध्यात्मिक जागरूकता स्पिरिचुअल विजडम विकसित होगी। अगर आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इस प्राणायाम को अपनाइए। 7 इच्छाओं पर कंट्रोल और आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल। क्या आपको बार बार गलत इच्छाएं परेशान करती हैं? क्या आपको अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता? ब्राह्मणी प्राणायाम से इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आसान हो जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है। यह प्राणायाम आपकी इच्छाओं को संतुलित करता है और आपका आत्मसंयम बढ़ाता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मणी प्राणायाम सिर्फ एक प्राणायाम नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। अगर आप इसे रोजाना करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों शक्तिशाली बन सकते हैं। अगर आप 30 दिनों तक इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करें, मैं तैयार हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। निष्कर्ष कंक्लूजन। ब्राह्मणी प्राणायाम आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब तक आपने जाना कि ब्राह्मणी प्राणायाम एक गुप्त योग विधि है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से आपको शक्तिशाली बना सकती है। यह सिर्फ एक साधारण प्राणायाम नहीं बल्कि मस्तिष्क को रीसेट और रिचार्ज करने का शक्तिशाली हथियार है। अगर आप सच में अपनी बुद्धि, मेमोरी, सेल्फ कंट्रोल और आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इसे आज से ही शुरू करें। लेकिन याद रखें, इसका असली लाभ उन्हीं को मिलेगा जो इसे धैर्य और निरंतरता के साथ करेंगे। अगर आप सिर्फ 1-2 दिन करके छोड़ देंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। 30 दिन की चुनौती। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहते हैं? क्या आप इस प्राणायाम के चमत्कारी लाभ को खुद अनुभव करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही इस प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। हम आपको एक चुनौती दे रहे हैं। 30 दिनों तक रोजाना ब्राह्मणी प्राणायाम करें और अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करें। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो अभी कमेंट करें, मैं तैयार हूं। यह वीडियो क्यों जरूरी है, इसे शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को भी इसकी जरूरत हो, लेकिन उसे इस गुप्त योग विधि के बारे में पता ना हो। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो वह भी इस अद्भुत प्राणायाम का लाभ उठा सकता है। क्योंकि अच्छी बातें सिर्फ अपने तक मत रखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकती है और वह बदलाव आपकी वजह से हो सकता है। अगली वीडियो में क्या होगा? हमारी अगली वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। टॉपिक: ब्रह्मचर्य में परफेक्ट हाइजीन बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण तरीके। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको अपने शरीर और दिमाग की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। गलत आदतें और गंदगी आपके शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए इस विषय पर अगली वीडियो में बहुत गहरी जानकारी मिलेगी। अगर आप यह महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। वर्मा जी बूंदी चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।